আসছে। এবার আসছে এটা থেকে। কি বলছো? আমি বলছি দিদি কি অবস্থা এখানে, তুমি বসে যাও না। সাইকেলের স্মৃতিটুকু তো ভালো লেগে যাচ্ছে। এটা আমি তাই ভাবছি কি পরে পাবো, তুমি বলো পাবো। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है रिसेप्शन व्लॉग में। अभी हम लोग रास्ते में हैं और जब तक हम लोग इस वेन्यू में आके पहुंचते हैं तब तक आप लोग यहाँ की सजावट देखिए कि कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। এটা বিয়ে শাড়িটা ছিল। হ্যাঁ বাবা, এত মেটেরিয়াল, এত কাজ, এত কিছু। ভালো লাগছে? বাবা থ্যাংক ইউ। বেশি সেজেছি। আরে সরো যার আসতে দাও। কি বলছো? আমি বলছি দিদি কি অবস্থা এখানে, তুমি বসে যাও না পাগল করে। দেখছো কেমন করছে? और क्योंकि आज मैंने अपनी शादी की साड़ी पहनी है, मेरे देवर को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हुई हूँ, इसलिए वो मुझे बोल रहा था कि तैयार आपको ज़्यादा नहीं दीदी को होना था, दीदी आज दुल्हन है आप नहीं। और वो मुझे और कोर्शिका को दीदी कहकर पुकारता है, भाभी नहीं। एनीवेज हम लोग दुल्हन को लेकर आ गए हैं वेन्यू पे और आने के बाद ना इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये सजावट, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फाइनली यहाँ पहुँच के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हुई, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे आकर नहीं पहुँच रही थी ना तब तक मुझे चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ आकर पहुँच गए थे और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और आने के साथ साथ जितनी भी मामियाँ हैं वो हमसे कहने लगी कि आज जितनी भी बहुएं हैं उनके साथ हम पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, तो सारे फोटोग्राफर्स खड़े हो गए एक एक करके हमारी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। और थोड़ी देर बाद ना मैं बैठ गई थी, क्योंकि इस साड़ी को हैंडल करना इतना मुश्किल है ना, ये बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। और इतने में देखती हूँ कि मेरे देवर भी आ गए, तो अब फाइनली दुल्हा और दुल्हन के साथ खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करेंगे। মাঝে রেখে দাও। और नानी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, क्योंकि वो बहुत देर से खड़ी थी, तो इसलिए अब उनको भी बिठाया जा रहा है। और यहाँ पे सारे मामा सब खड़े हैं, क्योंकि वो भी पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे बाहर ना स्टार्टर का ठेला लगा हुआ था, तो मैं यहाँ पे आराम से चिकन पकोड़ा और लस्सी पी रही थी। और थोड़ी देर बाद देखा कि श्रीजा के मम्मी पापा मतलब काकू काकी माँ भी आ गए हैं, तो उनसे भी कोशिका को मिलवाया जा रहा है। और साथ ही आज वो घर वालों से भी मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरी सासू माँ देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना आज, वो भी बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी। कुछ बोलना चाहते हैं आप? अच्छा हाँ अच्छा अच्छा की अरे बोलिए कुछ। क्या बोलेंगे? गाइस ये मेरे भैया है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मतलब ये मेरे जेठ जी हैं। হ্যালো হিরো, কেমন লাগছে? ভালো, দারুণ। বৌমা কেমন লাগছে? বৌমা ভালো। तो स्नैक्स वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर से अंदर आ गए और अंदर आके देखा कि ज़ोरों शोरों से यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रही है। और मैं भी आके यहाँ पे बैठ ही गई, क्योंकि अब तो कुछ करना नहीं था, अब डायरेक्ट हमें डिनर ही करना था। और ये दो जो है ना, ये छोटे मामा के खास दोस्त हैं, तो कोशिका को इनसे भी मिलवाया जा रहा है और इनसे भी पिक्चर्स क्लिक करवाए जाएंगे। तो अच्छा लग रहा था कि सब आए थे रिसेप्शन में। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा था कि मेरे हस्बैंड ना सब को अच्छे से कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि ये सारे चीज़ें ना मेमोरी बन के रह जाएगी और कल जाके ना सबको देखने में अच्छा भी लगेगा। तो पूरे प्रो बन चुके थे वो, और पूरा व्लॉग भी उन्होंने ही बनाया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मैं अपने साड़ी को लेकर ही परेशान थी, तो इसीलिए मैं नहीं बना रही थी। तो अगर वो नहीं बनाते ना व्लॉग्स तो शायद ये सारे व्लॉग्स बनते ही नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और उसके बाद ना वीडियोग्राफर्स भी कोशिका और डाम्पी को गिफ्ट्स दे रहे थे, पिक्चर्स मतलब फ़ोटो फ्रेम्स दे रहे थे। और यहाँ फाइनली मेरे हस्बैंड की मासी भी आ गई थी, और इनसे भी मैं बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। बातें तो होती रहती हैं, लेकिन लास्ट में इनसे 2018 में शायद मिली थी, उसके बाद मिलना ही नहीं हुआ था। और यहाँ पे मामा डांट रहे थे कि इतने देर करके क्यों आई, जल्दी आना था ना। तो सारे भाई बहन है ना, तो सब मजाक मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था इन सबको देखकर। और थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि सारे भाई बहनों ने मिलकर श्रीजा के मम्मी पापा को घेर लिया था।
मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे मामा सबसे मिलवा रहे हैं उन्हें और सबसे मिलके ना उनको भी खुशी हुई होगी। और बहुत सारे लोगों से तो मैं आज खुद मिल रही हूँ क्योंकि शादी के टाइम पे वो लोग नहीं आए थे, तो आज इतने सालों बाद मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ, तो मिलके भी अच्छा लगा मुझे भी। और इतने मजाकिया है ना सब के, मतलब क्या बताऊँ। यहाँ पे पापा ना अपनी साली को देख के हाथ जोड़ रहे हैं कि हेलो, बहुत देर बाद मिलना हो रहा है। तो साली भी बोल रही है रुकिए रुकिए, मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ। और ये क्योंकि फैमिली फंक्शन है तो मैं ज़्यादा वॉइस ओवर इस वीडियो में नहीं डालना चाहती, क्योंकि रियल वीडियोस है ना वो लोग रिलेट कर पाएंगे ओरिजिनल वीडियो से, इसलिए मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर देना अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। जो लोग बंगाली हैं उन लोगों को ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन जो नॉन बंगाली हैं उनको नहीं समझ में आएगा। बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं वॉइस ओवर नहीं डालना चाहती ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे फैमिली वाले भी इन्जॉय करें इसे। সুতির মাঠে যখন আমি প্রথমবার বহরমপুরে এসেছি, তখন আমি আমার হাজবেন্ড আমার ছেলেকে নিয়ে, তখন পিসিমা জীবিত ছিল, আমি সুতির মাঠের বাড়িতে আর আমাদের ভাসুরা এত হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম আমাদের ভাসুরা সব এত সুন্দর করে, আমাদের ভাসুরা দারুণ বলবে মাথায় চুলটা কম এখন দেখেছো বিয়ে আটকালে তো চুলে এইগুলো খুব খারাপ, ওটার জন্যই ভালো লাগছে, তুমি জানো না চুল কম হয় তাই তবে তো ঠিক। ওইটার জন্যই ভালো লাগছে, বেশি গ্ল্যামার কি বুঝবে, চুল পড়ে গেছে এখন। পড়ে গেলে এখানে লেগে গেছে তো অলরেডি, লেগেছে কাউকে ছাড়বে, ফেক খোপা লাগিয়ে এসছে সব। কিছু না ভালো আছো? নাম ধরে ডাকবো ওইসবের জন্য ফ্লার্ট করছো? কি বলেছিস ছোট ফটো তুলছে কেন? ছুরি না ওনাকে সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছো, ফটো তোলা হয়ে গেছে, কারোর ফটো তোলা না, ফটো তোলা হয়ে গেল, বাবলুদা হয়ে গেছে, ব্যাপারটা বুঝেছো? সত্যি বলি বেয়ানি হয়েছে না, কি বললাম কথাটা কি বললাম, একদম সিধা নাম ধরে বলতে সুন্দরী বেয়ানকে দেখে শোনো না, বড়
কি বললো শুধু আমি মনে ধরিনি আমাকে এবার ভরতে দিতে হবে কোন ঠাকুর বাড়ি গিয়ে পুরো চলে গেলে আমার মুশকিল পয়সাগুলো পাবো না তো না দেখলেই ফটো তোলে হ্যাঁ বলতে হচ্ছে শুধু আমি মনে ধরি না কিছু মনে করতে আমরা এইরকম আমরা मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या बातचीत हुई, क्या मजाक कर रहे थे वो लोग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। जो रियल वीडियो है वही मुझे डालना था, उसी में सबको मज़ा आता, इसलिए मैंने वॉइस ओवर नहीं डाला। अब यहाँ पे श्रीजा के मम्मी पापा और श्रीजा सब खाना खा के चले जाएंगे, इसीलिए वो लोग बैठ गए हैं। और ये देखिए ये गोलू तो बहुत ही ज़्यादा क्यूटू था और सबसे मिलना, सबसे अच्छे से रहना उसे बहुत अच्छे से आता है। तो वो किसी के भी पास जाके ना रो नहीं रहा था। बहुत ही ज़्यादा काम बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बच्चा है। और अब थोड़ी देर बाद कोशिका के घर वाले आने वाले हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं। उनको रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए वो लोग लेट हो गए आने में। तो उन्हीं के इंतज़ार में यहाँ पे सारे लोग खड़े हुए हैं। और थोड़ी देर बाद देखा कि कोशिका के घर वाले आ पहुँचे और उनके स्वागत में उनको दिया जा रहा था एक रोज़। तो सबसे पहले कोशिका के ताया जी आए और उसके बाद एक एक करके सारे लोग आ गए। और इनको देखकर खुशी भी हुई कि फाइनली बेचारे आ गए, क्योंकि रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिस वजह से वो लोग लेट हो गए आने में। लेकिन अब फाइनली सब लोग आ गए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। এবার আসছে এটার দিকে বাপরে আমার ব্যাগটা দেখো তো দেখ দেখ মন করছে দেখ। तो अब फाइनली डिनर टाइम हो चुका है। तो लड़की के घर वाले तो ऑलरेडी खाना खा रहे हैं, हम लड़कों के घर वाले भी हम लोग अभी फाइनली बैठेंगे। तो यहाँ पे जगह खाली थी तो हम लोग आके बैठ गए। और मैं अपने साड़ी से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ, मुझसे और हो ही नहीं रहा था, मैं उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। ওই দেখুন না না ঠান্ডা লাগবে, এই গরম লাগবে। কোথায়? 24 তারিখে যাবো। সোমবার। রাস্তায় আমার না ওইদিকে দেখে এসছি আমি। একদম অল্প দেবেন। হ্যাঁ আমাকে ভালো চিকেন। যতই মটন খাই আমার चिकन ही ভালো লাগে। मैं जितना भी मटन खा लूँ मुझे चिकन ही पसंद है। কি বলছো? চিকেন খাস না মটন খা। और मुझे ना मटन ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे चिकन खाना पसंद है। तो जितना भी मटन रहे मैं चिकन ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन कभी कभार मटन भी मैं खा लेती हूँ, मुझे ठीक लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे चिकन ही लगता है। এ পরে পাবো? তুমি বলো। তোমার এই পয়সা থাকবে না। না না আবার কি বলছে সবার জন্য ওরা কি তোমরা কি ওর আছে কিসের তোমার চ্যানেলটা? একটা রান্নার আর একটা ডেইলি রুটিন আমি শেয়ার করি না, মাঝে মধ্যে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা রান্না তুমি কি রান্নার ওর রান্নার হবি আছে। নাম কি তোমার চ্যানেলটা? একটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স। কোনটা কালিনারি? এটা কোনটা? ডে ডিলিশিয়াস। DEY বিয়ের আগে দীপিকা দিয়েছিলাম তো তাই ওটার সাথে রাইমিং করে আর কি নামটা দিয়েছিলাম। আমি বিয়ের আগেও যাচ্ছি, বিয়ের পরেও তাই আছি। এখন সবাই তাই করবো। এখন জানলাম না সেটা তো তোমার চয়েস, তুমি রাখতে চাও কি না চাও সেটা তো তোমার চয়েস। আচ্ছা হ্যাঁ সেটা দিয়ে আসছি।
বলে এবার আমাদের বাড়িতে আসবে মেলে না আমি দেখি এখন মুড়া और अब फाइनली धीरे धीरे सारे घर वाले सारे गेस्ट अपने घर जाने लगे थे और हॉल भी ना खाली होने लगा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि सारे गेस्ट चले गए, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अब ना मेरे हस्बैंड भी बाहर आ गए थे कि सबको सी ऑफ कर लेता हूँ और वीडियो भी ले लेता हूँ। तो बेचारे उन्होंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं तो बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर रही थी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड के बदौलत ही हम सब आज देख पा रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा था मुझे और बहुत ज़्यादा ना बुरा भी लग रहा था कि बेचारे उनको इतना सारा कुछ करना पड़ा, बट कोई नहीं, बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। আবার পারবেন কি আচ্ছা পারবে হ্যাঁ তোমার নম্বর তো ওই যে নাম্বারও নিতে পারে আর ওই যে কি নাম দীপিকা ওর কাছে আছে নাম্বার নেই ফেসবুকে মেসেঞ্জার তারও তো নাম্বার পাবে না আপনি নাম্বার দিতে আচ্ছা আসবো তো কালকে আমরা কালকে আসছে আমাদের বাড়িতে আসবে কালকে আমাদের বাড়িতে আসবে এই যে আমরা এই যে আসবো না আরে বলে দিচ্ছি आप चले जाओ পয়সা দেখা দাওয়ার মধ্যে একে দেখো কি দেখছো কিরকম করে দেখছে একে দেখো ভুলে গেল এই যে দেখো মা একে দেখো যাবো দেখো বাবা বলছে এদের গল্প শেষ করে গল্প শোনার মাস্টার দেখো লাগছে রে চোখ খুলছে না চোখ খুলছে না একদম আরে চোখটা অন্ধকারে চিনতে পারছে না তো চোখে গল্পের মাস্টার আরে দিদা দিদা तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार मुझे और नानी को था। मैंने नानी से कहा था कि अपने बच्चों के साथ इस बार पिक्चर क्लिक करवाना, क्योंकि चारों एक साथ हैं। तो फाइनली नानी ने वो सपना अपना पूरा कर लिया और धीरे धीरे हम सब भी पिक्चर क्लिक करवा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सारे पिक्चर्स अभी डाल दूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगी, बाय।